इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने तो दोष लगाया है। हालेलुया। अब बताइए क्या वचन बताया था? दोष दोष। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दोष नहीं लगाना चाहिए। आमीन। ऐसा ही हो। हालेलुया। तो दोष नहीं लगाना चाहिए। यदि दोष लगाएंगे तो वो फिर हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते सोमवार को हम लोग कपड़े लेने गए। हालेलुया। मेरे को कुछ नहीं लेना था वहाँ पे, पर मैं मम्मी और किन के साथ में गया। मैं देखा वहाँ पे कि कई चीज़ें थी, ये लोग खरीद रहे थे, मैं देख रहा था। पर देखते देखते समझ में आया कि देखो हम लोग कितना मैचिंग का देखते हैं ना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितना मैचिंग का देखते हैं। ये नहीं ये जचेगा इस पे, वो जचेगा। मैचिंग देखते हैं ना। वहां से ही मेरा एक प्रचार बन गया। हालेलुया। आज का सब्जेक्ट और आज का शीर्षक इसी प्रकार है कि मन की मैचिंग करो। क्या करो? हालेलुया। इन कपड़ों की मैचिंग करते हैं अपन। जैसे अभी कल परसों घर पे कलर पेंट वाले आए भाई साहब, तो हम लोग बैठे ऐसे ही कि कौन किस कमरे में कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। तो मेरा तो उन चीज़ों को देख करके दिमाग ही आउट ऑफ हो गया। हालेलुया। कौन सा कलर किसके अंदर करवाए, क्योंकि मैचिंग करवाना है। क्या करवाना है? मैचिंग। हमारा ये कि जो कलर हो गया वो कलर अब नहीं चलेगा। बाहर हो गया, बाहर का कलर नहीं चलेगा। अंदर हो गया, अंदर का कलर नहीं चलेगा। चेंज करो। क्या करो? तो प्रचार थोड़ा और सॉलिड बन गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मैंने सोचा कि जब तक मैचिंग नहीं होगी तब तक कोई भी काम हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मैचिंग होना जरूरी है। और यदि मन की मैचिंग कर ले तो क्या लड़ाई हो सकती है? क्या दोष लगाया जा सकता है? क्या कोई अपने लड़ाई करके कुंडी लगा के बैठ सकता है अंदर? चाय के लिए मना कर सकता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगी? कोई नहीं मना कर सकता, क्योंकि मन की मैचिंग ऐसी होती है कि अगले को ये पता चल जाए कि उसको पानी की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमको ये लगता है तेरे ऊपर तो ये कपड़ा जचेगा, है ना, तेरे ऊपर तो ये कपड़ा लगेगा अच्छा, ये मत लो, इससे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम मन मैचिंग करते हैं। कपड़ा मैचिंग करते हैं तो मन भी क्या करे? मैचिंग करे। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर हमको हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों को सिखाता है। हालेलुया। इन सारी चीज़ों को सिखाता है। हमने पिछले रविवार किसी का दोष नहीं लगाना है। दोष लगाएंगे तो कई कारण है, वो हमारे ऊपर ही आते जाएंगे, हमारे ऊपर आते जाएंगे। जैसे जिस तरीके से मैंने बताया कि बॉस ने जब मैनेजर को डांट सुनाई तो मैनेजर ने नीचे वाले काम वालों को बताया, नीचे वाले फिर गार्ड को बताया, गार्ड ने पत्नी के पास में गया, उससे झगड़ा करने लग गया, और पत्नी बच्चों को चाटा मार दी, बच्चे ने फिर कुत्ते को मारा और कुत्ते ने वापिस बॉस को। क्योंकि ये दोष ऐसा ही है, हम दोष लगाते जाएंगे तो हमारे ऊपर ये दोष आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि हम हर एक व्यक्ति को अपना जैसा समझे, बाइबल में लिखा है तुम सब एक हो। क्या हो? एक हो। कोई हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। हम किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, ये मायने नहीं रखता है। हम परमेश्वर के सामने इंसान है। क्या है? इंसान है। हम परमेश्वर के सामने एक मनुष्य है, मानव जाति है, और कोई जाति नहीं है। ये सब कुछ हमने बनाया इस तरह के, इसलिए आज हमारी मैचिंग नहीं होती है। आज हमारी मैचिंग नहीं होती है। अमीर गरीबी का भेदभाव, हाँ, उच्च और नीच का भेदभाव, बहुत सारी चीज़ों का भेदभाव है। इसलिए आज हम कई बार हमारे देश पे, हमारे जगह पे, समाज में
हम एक नहीं हो पाते क्योंकि हमारे अंदर मैचिंग नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर मैचिंग नहीं है। कई बार आपने देखा होगा वेटर जो आते हैं एक ही ड्रेस कोड पहना रहता है ना, एक ही पहना रहता है ना, और अलग से अपन बुला लेते हैं, भाई साहब पूड़ी डाल। हालेलुया। और को बुलाओ, चाहे उसके पास में कोई भी नहीं होगा, ना पूड़ी होगी, ना बर्फी होगी, ना गुलाब जामुन होगा, उसके हाथ में कुछ ही नहीं है, पर हमको मालूम है ये टीम क्या है, एक मन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये टीम एक मन है, इसलिए किसी को भी बुला लो काम हो जाएगा। आज हमारे जीवन में काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने अपने चेहरे पे अलग अलग प्रकार की चीजें लगा रखी हैं, और गाल और बाल कोई सुंदर मत बनाओ, पर मन को भी सुंदर बनाओ। हालेलुया। आज इस ये जो चलन चल रहा है इस प्रकार का ही है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि नया क्या आया, नया क्या आया, नया आने में और नया देखने में समय लगा देता है। हालेलुया। पर नया खुद करता नहीं है, अपने मन से नई बात नहीं करता है, अपने मन से नई विचार नहीं सोचता है, वो ये पुरानी बात है। बिल्ली रास्ता कट कर दी तो बस अशुभ है। बहुत सारी चीजें आज भी, इसलिए मन की मैचिंग नहीं हो पाती। किसी ने चीख दिया और वहां पे रुक गए। अपन आज भी विश्वास करते हुए आज भी यदि ऐसा करते हैं तो सोचो प्रभु से और हमारी मन की मैचिंग भी नहीं है, क्योंकि अभी हमको डर है, अभी हमको परेशानी का डर है, आंधी तूफानों का डर है, सताव का डर है। यदि ऐसा हो जाएगा तो जीवन खराब हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। एक बार एक शादी थी, आशीर्वाद समारोह था, रिसेप्शन जिसको अपन बोलते हैं। तो वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन वहाँ पे बैठे थे, और वहाँ पर एक अच्छे विद्वान व्यक्ति आए, और विद्वान व्यक्ति जब वहाँ पर उन्होंने फोटो खिंचाई, सब कुछ अच्छा हुआ। तो जब वो जाने लगे तो सीढ़ियों के नीचे उतर गए, तो दूल्हा के जो पिताजी है वो उन्होंने बोला कि आप तो महापुरुष है, अच्छे विद्वान हैं, कुछ अपने बच्चों को आज एक अच्छी सीख दे जाओ, है ना, एक अच्छी सीख दे जाओ। उन्होंने अपने पर्स में से 100 का नोट निकाला और बोला, इसको दूल्हे को बोला, उस व्यक्ति को बोला कि इस 100 के नोट को मसल के फेंक दो। क्या कर दो? मसल के फेंक दो। सोचो आप, क्या कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। उन्होंने बोला नहीं, ये कैसे सीख है कि 100 के नोट को मसलो और फेंक दो। उन्होंने ये बात सिखाई कि यदि जीवन में हम 100 के नोट की महत्व रखते हैं तो अपने जीवन के अंदर माता पिता, परिवार, भाई बहन, मसीह लोग, सत्संग के लोग, विश्वासी हो अविश्वासी कोई भी हो, आपके जीवन के अंदर आपको जब 100 के नोट की कदर है, परमेश्वर ने तो इस सिस्टम के अंदर करोड़ों फिट कर रखे हैं। हालेलुया। करोड़ों की चीजें फिट कर रखी है। एक आंख यदि डलवाते हैं तो 1 लाख रुपए की जरूरत होती है, 2 लाख रुपए की जरूरत होती है। किडनी का डायलिसिस करवाने के लिए कई लाखों रुपए की जरूरत होती है, हजारों की जरूरत होती है। और परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया, एक बनाया, सुंदरता में सबको अच्छा बनाया। आप विचार करो, इस पूरे देश में, इस पूरी मानव जाति के अंदर आपका जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपका जैसा नहीं मिलेगा। इन अरबों खरबों में आपकी जैसी शक्ल किसी से नहीं मिलेगी। चलो शक्ल मिल जाए पर बोली तो नहीं मिलेगी, बोली मिल जाए पर आपके स्वभाव नहीं मिलेगी। हालेलुया। लेकिन सोचो कितना परमेश्वर विद्वान है, कितना महान परमेश्वर है जो आपको और मुझे अच्छा बनाया है। हालेलुया। लेकिन हम अच्छे हैं नहीं। हालेलुया। नहीं है ना? कितना लोग बोलते हैं नहीं अच्छे। देखो वो अपने आप को अच्छा खराब कौन बोलेगा? हैं? सबको अच्छा बोले। हम सब लोग अच्छे हैं। अब तो बोलो, बोलो यीशु मसीह की। हम सब लोग अच्छे हैं। तो परमेश्वर ने हमको अच्छा इंसान बनाया है। सोचो, आप विचार करो, इस पूरी मानव जाति में 7 अरब, इस पूरे दुनिया की
आबादी बताते हैं 7 अरब 8 अरब, लेकिन जितने भी हो इन सब के अंदर आप जैसा व्यक्ति नहीं है। इतना महान परमेश्वर है वो, हालेलुया। लेकिन कई बार हम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। है परमेश्वर अपनी जगह है, रविवार को है परमेश्वर, बाकी 6 दिन तो मेरे हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि 6 दिन अपनी मर्जी करो, हालेलुया। यदि मन का मैचिंग होएगा तो शनिवार को परमेश्वर की याद आने लगेगी कि मेरा प्रभु का दिन कल आ रहा, हालेलुया। मुझे कल प्रभु के भवन में जाना है। 200 कोस मील की दूरी पर भी कोई व्यक्ति होगा और उसको जरूरत होगी प्रभु के भवन के लिए, तो खोज निकालेगा। मैं एक दिन भरतपुर था, रविवार को उधर नहीं था, लेकिन शनिवार रात को 10 बजे तक, 10 से 10:30 बजे तक, 8 बजे से लगा और 10 बजे तक मैं ये देखता रहा कि भरतपुर में किधर सत्संग चलता है, हालेलुया। क्योंकि उसका बिना कोई भी काम अधूरा है, हालेलुया। परमेश्वर के बिना हर काम अधूरा है। यदि मन का मैचिंग हो जाएगा परमेश्वर से और इस संसार से, तो मैं आपको बताऊं, आपको जीने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हालेलुया। आज दिक्कत इसी बात की है, ये मुझे इसने कैसे बोल दिया, मैं बड़ा हूं, मुझे कैसे सुना दिया। इन्हीं चीजों को लेकर के आज हम लड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमको अच्छा इंसान बनाया, हालेलुया। घी और जी, अच्छा सबको अच्छा लगता है, हालेलुया। घी और जी ये दोनों लग जाते हैं ना, रोटी में यदि घी लग जाती है तो अच्छा लगता है, और जुबान पे यदि जी आ जाता है तो अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि मन की मैचिंग तब होगी जब हम अपने स्वभाव में एक दूसरे के प्रति प्रेम लेके आएंगे। और यदि मन की मैचिंग नहीं है तो कपड़ों की कितने भी मैचिंग कर लो, ये कोई काम के नहीं। आज आया और कल चला गया, कल नया कपड़ा आ जाएगा, आप तो नए नहीं होगे ना, आप तो वो के वही रहोगे। अब दोबारा जन्म नहीं आएगा। 84 लाख योनियां नहीं है संसार में, परमेश्वर ने उनके 84 लाख योनियां नहीं दिए, एक ही जन्म दिया है। इस एक ही जन्म के अंदर अच्छे स्वभाव में बनते जाओ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है फिलिपियो 2:5 में कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए इस धरती पर आया कि नहीं आया? हमारे लिए मानव जाति इस पाप को देख करके इस धरती पर आया, जब वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, हमारे लिए आया, क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हालेलुया। इस पाप को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान तक लगा दी, यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। और हम आज मन मैचिंग करने में दूर दूर रहते हैं। हाँ, मैं बीते दिनों में बताया था, ये मकान ईंटों से बना हुआ है और ये ईंट के अंदर जब सीमेंट लग गई, ईंट चिपक गई, सालों भर तक मकान खड़ा रहता है और रहने वाला 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल में चला जाता है। ये दीवारें हमारे ऊपर हंसती है, हमको इन्होंने बनाया, ये चल बसे, लेकिन हम भी अभी खड़े के खड़े। क्यों? क्योंकि वो आपस में चिपकी हुई, हालेलुया। यदि ईंटें आपस में नहीं चिपकी होती तो ये मकान नहीं होता, ये खंडर रहता, हालेलुया। ये मकान नहीं रहता। लेकिन आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हम एक दूसरे के चिपके हुए नहीं है, हम दूर दूर चलते हैं। दुश्मनी बना ली हमने, प्रेम की जगह हमने प्रेम नहीं किया बल्कि दुश्मनी बना ली। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है। निकालिए मत्ती की किताब 18 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। जितने आप लोग हो उतनी आवाज आ नहीं रही है। अनिल कांत जी ने एक सॉन्ग लिखा था, हे सोने वाले जाग, हालेलुया। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। यानी
मसीह का नूर यानी उसकी आत्मा हमारे ऊपर प्रकाश करेगी। बोलो यीशु मसीह की। बातें करने वालों से भी पूछूंगा उधर में कि वचन सुने या नहीं सुने। हालेलुया। अब कई बार कमरों के अंदर अलग अलग सत्संग होने लगे। पढ़िए मत्ती की किताब 18 अध्याय 19 से 20 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में लिखा है कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। कैसे? एक मन होकर उसे मांगे तो उसे क्या लिखा है आगे? एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। इसलिए एक मन होना जरूरी है। एक मन होना जरूरी है। यदि एक मन नहीं हुए तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप मेरे से एक मन नहीं है यहाँ पे, तो कभी भी आप मेरे से वचन नहीं सीख सकते। कभी भी आप मेरे साथ में आराधना नहीं कर सकते। यदि मेरे से एक मन नहीं है तो आप दूसरी जगह चले जाओ। हालेलुया। ये अच्छी बात है कि आप दूसरी जगह जा करके आराधना कर लो। यदि आपका और मेरा एक मन नहीं है तो एक मन होना जरूरी है। यदि एक मन नहीं हुए तो आप और मैं परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। ना आपके जीवन में आशीष आ पाएगी, ना मेरे जीवन में आशीष आ पाएगी। हालेलुया। इसलिए एक मन होना जरूरी है। इधर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर एक मन होके प्रार्थना करें। कैसे? एक मन होके प्रार्थना करें। शायद हो सकता है मैंने आपको एक रविवार पे कोई बात बोल दी, आप मेरे से नाराज हो गए और बीच में आपके अंदर दुख आ गया। आपकी दुख उस दिन नहीं गया। आपने सोचा चलो एक बार उनको फोन कर ले, जबकि आपका मन एक नहीं है। हालेलुया। आपने सोचा कि चलो प्रार्थना कराने में क्या है, प्रभु ही सुनेगा प्रार्थना, वो थोड़ी चंगा करने वाले हैं और मैं तो नहीं हूँ चंगा करने वाला। लेकिन यदि हमारा एक मन नहीं आपस में है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप किसी भी परिवार से एक मन नहीं है तो ये आशा मत करना कि मुझे उनसे कुछ मिल जाएगा। आपको कभी भी उनसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मन एक नहीं है। यदि हमारा एक मन होगा तो दुश्मन बना हुआ व्यक्ति भी कभी भी अपनी दुश्मनी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने अपने मन को एक करने की सोची। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि एक मन होकर उसे मांगे। एक मन होने का मतलब है कि बैठ करके प्रार्थना जब कर रहे हैं तो पहले तो आपस में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की एक दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए बैठने में, सोने में। आजकल ऐसा होता है, पहले ऐसा होता था कि कोई आए तो हम खाएं, है ना? कोई आए तो हम खाएं। आज ऐसा है, ये जाए तो हम खाएं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आजकल ऐसा ही है। पहले ऐसा होता था ये आए तो हम खाएं, और आज ऐसा होता है ये कब जाए और कब हम खाएं, क्योंकि मन एक नहीं है। यहाँ लिखा एक मन होना जरूरी है। प्रार्थना सुनने के लिए, परमेश्वर को हमारी अर्जी लगाने के लिए, हमारी विनती वहां पहुंचाने के लिए हमको एक मन होना जरूरी है। हम बोल रहे हैं प्रार्थना कर लो, आ जाओ समय हो गया, अरे ये कर लो। कई बार ऐसा होता ना, हम बोलते हैं आ जाओ प्रार्थना कर ले, समय हो गया। या फिर जैसे मान लो किसी ऐसी बात हो गई कि बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, शादी है, बारिश आ रही है और कुछ है, इन्हीं कारणों के अंदर कई बार जल्दीबाजी होती है, तो हम बोलते हैं आ जाओ प्रार्थना कर लो। उन्होंने जहां पर ये बोल दिया आप कर लो, उनका मन नहीं, एक मन नहीं है वो व्यक्ति। कोई जरूरी नहीं है उसको प्रार्थना में बिठा हो ही।
किसी दूसरे को पकड़ लो और प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन कोशिश करो कि उसी प्रार्थना में उसके लिए भी प्रार्थना की जाए कि प्रभु वो भी एक मन हो। हमें तो इधर ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्या हो? हर एक प्रार्थना यदि एक मन से करेंगे तो वो प्रार्थनाएं हो जाएगी। यदि एक मन नहीं है तो ये उम्मीद छोड़ देना कि एग्जाम में पास हो जाएंगे, ये उम्मीद छोड़ देना कि हमारा धंधा चलेगा, ये उम्मीद छोड़ देना कि कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि आप एक मन नहीं है। आपको एक मन होने के लिए भी परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए और वो आप सिर्फ प्रार्थना में मांग सकते हैं, कहीं पैसे से नहीं मिलता। हमें आपने देखा ताला और उसकी चाबी, ताले की चाबी यदि साथ छोड़ दे तो ताला कोई काम का नहीं है। और यदि चाबी है और दूसरी है और उसमें लगाने की कोशिश करेंगे तो भी ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि हम घर परिवार में ताला और चाबी की तरह नहीं है तो कभी भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो सकता। हमारे परमेश्वर से भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है जब हम ताले और चाबी की तरह काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा चाबी के अंदर ऐसे कुछ कुछ कट बने हुए होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो मैचिंग किया गया है। हालेलुया। वो मैचिंग किया गया और जब तक मैचिंग नहीं होता तब तक ताला नहीं खुलता है। और हमारे जीवन के अंदर ऐसा ही है। यदि हमको ये लगता है कि ये मेरा काम कर दे, पहले भाई मन मैचिंग कराओ। क्या करो? मन मैचिंग कराओ। यदि मन मैचिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। कपड़े आप देखने जाओ, आजकल ये सब ड्रेस कोड चलता है, नीले पे वाइट, वाइट पे ब्लू, ब्लू पे ये उसके ऊपर ये ऑरेंज किसके ऊपर है, इनके बिना कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है। दुकान वाला भी, हम भी जब गए मैं और राकेश, तो मेरे यहाँ लगा के वो बता रहा था, पहले वाइट शर्ट इधर लगाया, कपड़ा लगाया, फिर कोट लगाया, फिर इधर से दूसरा कोट लगाया, बोला ये अच्छा लग रहा है कि ये, बोला ये। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि उसने मैचिंग करवाया और मैचिंग में पता चलता है हाँ जी बढ़िया लगे। उसी प्रकार हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति यदि घर में है तो बढ़िया लगने के लिए बच्चों को माता पिता से मैचिंग करना पड़ेगा और माता पिता को बच्चों से मैचिंग करना पड़ेगा। पत्नी से पति को मैचिंग करना पड़ेगा हर बात में। नमक कम हो जाए तो कोई बात नहीं। जहाँ पर यदि पत्नी पति से दिन में भी लालटेन बोलने को बोले ना कि जला दो तो जला दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि दिन में भी बोले ना कि मोमबत्ती जला दो तो जला दो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि पत्नी भी बोले कि बोलो यीशु मसीह की, यदि पत्नी भी बोले जलाने के लिए तो जला दो। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि ज्योति में प्रकाश है। आमीन। तो ऐसा इधर लिखा है कि एक मन होने के लिए पहले प्रार्थना सुनाने के लिए पहले एक मन होना पड़ेगा। आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 वचन। बात समझ में आ रही है ना? क्या करना है अपने को? क्या करना है? एक मन। नहीं, एक मन नहीं, मन मैचिंग करना है। हालेलुया। वचन का उद्देश्य इस प्रकार है कि मन क्या करो? मन का मैचिंग करो। यदि मन मैचिंग है तो मैं आपको बताऊं सब चीजें ठीक हो जाएगी। किसी को कुछ ज्यादा बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बात में समझ जाएगा। और यदि मन मैचिंग नहीं है ना तो प्रैक्टिकली कई बातें स्वभाव में बातों में दिखानी पड़ेगी। पढ़िए यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या है? पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? यहाँ लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक
धोखा देने वाला है। मन तो सब वस्तु से अधिक क्या धोखा देने वाला है। आपको बोल दिया आपका काम हो जाएगा, 10 बजे पैसे मिल जाएंगे, और वो पैसे नहीं मिले। आपने तो पूरे मन से बात बोली थी, उसने भी पूरे मन से बात बोली थी, लेकिन मैचिंग नहीं हुई चीज, और जब मैचिंग नहीं हुई तो आपकी पेनल्टी लग गई। पेनल्टी लग गई तो अब मैचिंग हो ही नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि उनकी वजह से आपके जीवन में किस्त की पेनल्टी लग गई। तो यहाँ लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और चाहे कोई दे या चाहे नहीं दे, धोखा। पानी 6 बजे की जगह 7 बजे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। लाइट सुबह की जगह शाम को आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जहाँ पर यदि मन को धोखा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बोले यीशु मसीह की। यहाँ ऐसा लिखा है मन को सब वस्तुओं में धोखा देने वाला होता है, उस पर असाध्य रोग लगा हुआ है। वो बाद में तो रूठ जाता है और बाद में मान जाता है। बोल दो किसी को पाथी की जमीन नहीं देंगे, और बोल दो उसको कि कोई बात नहीं, जो तेरी है वो मेरी। हाँ, बोले यीशु मसीह की। हाँ, इतनी देर में आदमी खुश हो जाता है, जो तेरी है वो मेरी है, चाहे उसको दे ही नहीं, क्योंकि इस मन पे क्या है, असाध्य रोग लगा हुआ है। चाहे उसको दे ही नहीं, पर ये बात बोल देने की जो तेरी है वो मेरी है, उतनी देर में काम हो जाता है। हाँ, ऐसा ही लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उस पर असाध्य रोग लगा हुआ है। बार बार में बीमार पड़ जाता है, बार बार में बीमार पड़ जाता है। आजकल दूरियां इतनी हो गई, पहले ऐसा होता था कि कभी झगड़ा हो जाता तो घर पे जाके बात करते थे। आजकल व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जगह पर जब बात करते हैं तो मैसेज में पता नहीं चलता उसको किस तरीके की एक्टिंग कर रहा है। वो प्यार से भी बोल रहा होता है तो हमको लगता है ये झगड़ा कर रहा है ना, हमको लगता है। इसलिए आजकल परिवार दूर हो गए, रिश्ते दूर हो गए, कोई भी बैठने वाला नहीं है, कोई भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ लिखा है कि उसको असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यदि कोई व्यक्ति घर में बीमार हुआ और बीमार व्यक्ति की यदि पहुंच नहीं की तो उसको तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? उसको क्रोध आएगा, क्रोध में वो और बीमार हो जाएगा, और फिर बीमार होने के बाद में उसको दिखा। उससे पहले ऐसा होता यदि बात कर लेते तो ना तो ज़्यादा बीमारी होती और ना गुस्सा और पनपता, क्योंकि क्रोध जब आता है तो वो किसी न किसी व्यक्ति को छूकर ही जाता है या कोई भी बात बोलकर जाता ही है। और प्रेम एक ऐसी चीज है जो तोड़े हुओं को भी जोड़ देती है। प्रेम ऐसी बात है। तो यहाँ लिखा है कि मन को तो असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मेरे मन की बात आप कैसे समझ सकते हैं? आप नहीं समझ सकते। मैं आपकी बात को नहीं समझ सकता। आप किस तरीके से आप स्वभाव में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात बता रहे हैं, मैं नहीं समझ सकता। आपकी बात आप खुद समझ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस अंदर यहाँ पर रोग लगा हुआ है। ये बात बात में रूठ जाता है, मान जाता है। नमक ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो दिक्कत, नहीं डाला तो क्या तुमको मालूम नहीं है तुम सब्जी बनाती हो या बनाते हो? हाँ, चाय में मीठा ज़्यादा हो गया तो परेशानी। और यदि मन मैचिंग है तो मैंने आपको बोला, यदि दिन में भी कोई मोमबत्ती जलाने के लिए बोले, सारी लाइटें चालू है और आपको बोले मोमबत्ती जला दो तो जला। अब आज से नियम बना लो कि बहस नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? बहसबाजी नहीं करनी है। क्यों जलाऊं मोमबत्ती? हाँ, कई बार हम ऐसे ही बात करते हैं, क्यों जलाऊं, क्यों करूं? आपको बोले कर दे तो कर। बोलो यीशु मसीह की। लिखा है कि उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं है इस संसार में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे मन का भेद समझ ले।
क्योंकि इसके इस जगह पर मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। इस जीवन के अंदर आपने देखा होगा, ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ब्लेड से काट सकते हैं क्या? हाँ करो ना। अरे नहीं, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते और कुल्हाड़ी से सेविंग, क्योंकि दोनों का अपने जीवन में अलग अलग महत्व है। और कई बार ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, हम हर एक व्यक्ति को ऐसा एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना काम अलग तरीके से कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की। पति का महत्व और है, बच्चों का महत्व और है, रिश्तेदार का महत्व और है, अलग अलग लोगों का अलग अलग महत्व है। सबको एक जैसा नहीं समझे कि हमने जैसे घर में बात कर ली वैसे ही बाहर बात कर ली, लेकिन आज इंसान ऐसा है कि बाहर तो बड़े प्यार से बात करेगा, गुस्से से बात करके दिखाओ, तुरंत सर्विस बन जाएगी। हालेलुया, सर्विस तुरंत हो जाएगी। इसलिए गुस्से से कोई बात नहीं करता बाहर। गाड़ी यदि फिर भी गई तो गलती भी नहीं होगी तो भी सोचेगा कहीं मार नहीं पड़ जाए। और यदि घर में कांच टूट जाए, यदि घर में किसी बात का नुकसान हो जाए तो फिर देखो, क्योंकि उनको मजा ही घर में आता है लड़ने के लिए। हालेलुया, ये मैदान बहुत अच्छा है। तो मैं जो बता रहा हूँ इस प्रकार की बात है कि ब्लेड और कुल्हाड़ी का दोनों का काम अलग अलग है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक व्यक्ति का काम अलग अलग है, स्वभाव में अलग अलग है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा हमको किस तरीके से पेश आना है। हमको मन मैचिंग करनी है। कोई गुस्से से भी बात कर रहा तो कोई बात नहीं, कर ले भाई, गुस्से से बात कर ले, हालेलुया। तो गाली दे रहा तो दे ले, पर उस गाली से हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। उसकी बात से, उसके श्राप से वो सत्यानाश करे, चाहे आपको गड्ढे में डाले, चाहे चट्टान पर पहुंचाए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला जब तक परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। जब तक परमेश्वर आपके साथ है, आपको वो गड्ढे में डाले, चाहे आपको चट्टान पर पहुंचाए, आप चलेंगे तो उसकी मर्जी से ही चलेंगे। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए किसी की बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति मुझे ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, जबकि हमको मन मैचिंग करवाना पड़ेगा कि इसकी बात में यदि गलत भी बोल रहा है तो सही ले लो, क्या कर लो। मैंने बीते दिनों में बताया था, मूर्ख की भी सुनो और ज्ञानी की भी सुनो, दोनों की बातों को सुनो। मूर्ख तो ये समझाएगा कि कैसे इस जीवन में नहीं चलना है, ज्ञानी ये समझाएगा कि इस जीवन में कैसे चलना है। ज्ञानी ये बात बता देगा, इस रास्ते चले जाओ, ऐसे चले जाओ, वैसे हो जाएगा। और किसी को रास्ता पूछा, मूर्ख को पूछा तो वो सीमार मोड़ इधर है बताएगा, इधर। क्योंकि कई बच्चे मजाक करते हैं, कई लोग मजाक भी कर लेते हैं। मैं ऐसे ही एक बार ऑफिस के काम से गया था, वो एक बच्चा मजाक करके चला गया, मैं उधर ही उधर घूमता, मैं सोचा इधर ही होगा कोई, जब बताया तो बाद में एक अंकल जी से पूछा, बोला बेटा गलत जगह आ गए, इधर नहीं है उधर है। मैं बड़े मजाक हो गई। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, संसार में ऐसा ही है, पर हमको देखना पड़ेगा, हमको मन मैचिंग करनी पड़ेगी। बोलो यीशु मसीह की। दोबारा पढ़िएगा इस वचन को। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। एक बार और पढ़ दो जोर से ताकि समझ में आ जाए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। बोलो यीशु मसीह की। उसका भेद कोई नहीं समझ सकता है। हम अपने जीवन में बहुत पैसा कमाए, करोड़ों कमाए, बहुत अच्छे धनवान बन गए, अच्छी शिक्षा आ गई, सब कुछ अच्छा बन गए, बढ़िया बन गए, लेकिन आपको शमशान में वो 4 करोड़ नहीं लेके जाएंगे, 4 ही व्यक्ति लेके जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ,
आपने 4 करोड़ कमाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शमशान में ले जाने वाला 4 ही व्यक्ति हो गए, 4 करोड़ नहीं जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में धन की भी कई बार लोग बता देते हैं मैं इतना धनी हूँ, शक्ल के लिए भी बता देते हैं मैं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैंने बोला गाल और बाल ही सुंदर मत बनाओ, मन को भी सुंदर बनाओ। हालेलुया। बाहर से दिखते हैं और अंदर से मन काले हैं तो कोई काम के नहीं है। और आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा हूं, पर मैं आपको बताऊं दूसरे को बहुत आप खराब लग रहे हैं। हालेलुया। इंसान इसी दुनिया में खो जाता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं बढ़िया लग रहा हूँ, पर मैं आपको बताऊं हर इंसान आपको देखता है अलग अलग। आप तो खुद अपने आप को खुद ही देख रहे हैं, पर इस दुनिया में तो आपको हजारों लोग देखते हैं कि आप कैसे हैं। बोलो यीशु मसीह की। एक और वचन पढ़ेगा, नीति वचन की किताब 4 अध्याय 23 वचन। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। तो एक बार सोने वालों बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ऐसे ही एक बार एक जगह काम चल रहा था, तो मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो वहां पर से इधर एक संत गुजरे और बोले कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो खंबे थे, पत्थर के खंबे गड़ रहे थे वहां पे, और कई चीजें चल रही थी। कोई ग्राइंडर चला रहा था, कोई पत्थर काट रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था। तो एक से पूछा कि यहाँ क्या बन रहा है। बोला दिखता नहीं है क्या तुमको? हाँ, दिख नहीं रहा कि क्या काम चल रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, आगे चले गए। दूसरे से पूछा यहाँ पे क्या काम बनेगा, क्या चलेगा, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसने भी यही बात बोली, अंकल आपकी आंखें हैं, थोड़ा देखो इधर काम वाम चल रहा है, कुछ हो रहा होगा, कुछ बनेगा तभी तो काम हो रहा है ना। आजकल ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। दिख नहीं रहा है क्या तेरे को? तीसरे के पास में गया, तीसरा बोलता है यहाँ अस्पताल बनेगा। क्या बनेगा? अस्पताल बनेगा, जबकि वहां पे बन पता नहीं कुछ और ही रहा था। उसने बोल दिया यहाँ अस्पताल बनेगा, और मैं बस ये सोच के काम कर रहा हूँ कि चाहे कुछ बने या ना बने, पर इधर अस्पताल बनेगा। और जब पूरा काम हो जाएगा, तो जब मैं कभी तकलीफ में आऊँगा, परेशानी में आऊँगा, तो इस अस्पताल के लिए कुछ बता दूंगा, या आपको भी मैं बता दूंगा। तो उसने कोई बहसबाजी नहीं की, उसने कोई और बात नहीं बोला, पर ये बात बोला कि यहाँ कुछ भी बने, पर मैं ये सोच के काम कर रहा हूँ कि इधर क्या बन रहा है? अस्पताल बन रहा है। हालेलुया। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति कैसे भी किस प्रकार की बात कर सकता है, आपको रास्ता बनाना चाहिए। हालेलुया। बहसबाजी नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किसकी? इस शरीर को छोड़ दो, आप इस शरीर को छोड़ दो, कपड़े को छोड़ दो, गाड़ी बंगलों को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, परिवारों को, लेकिन सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। एक बात यदि जुबान से किसी को बोल दी तो हजारों साल वो बात बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए अपने सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करो। किस प्रकार कैसी बात बोल रहा हूँ, किसके बारे में कैसा सोच रहा हूँ, इतना तो परमेश्वर भी नहीं सोचता है जितना आप सोच रहे हैं। हालेलुया। एक बार ऐसे ही एक सेठ के जगह एक कारीगर काम करता था, और बहुत सालों तो काम किया उसी के कामों को, जैसे यहाँ बिल्डिंग बनानी, वहाँ बनानी। तो ठेकेदार के नीचे कारीगर काम करता था, सेठ के मान लो।
तो आखिरी में समय आया और कारीगर ने बोला कि भाई अब ना मैं इन कामों से रिटायर लेना चाहता हूँ, है ना, तो मैं अब काम नहीं करूँगा, मैं अब काम करना बंद करूँगा। बोला अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसने सेठ ने बोला कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं, छोड़ देना काम तो। मेरी बात को सुन रहे हो? बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब मैं वचन बोलूं और आप बीच बीच में आमीन और हालेलुया भी बोल सकते हैं, हालेलुया, तो मुझे भी इधर खड़े ऐसा लगेगा कि हाँ है कुछ बात है। तो ऐसे वो कारीगर जो है वहां पर काम करता था, तो एक दिन आया कि अब बस मैं बहुत काम कर लिया, बहुत बिल्डिंगें बना ली, पर मैं आपसे रिटायर लेना चाहता हूँ, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। उस सेठ ने बोला कोई बात नहीं, काम छोड़ देना, पर एक आखिरी बिल्डिंग बना। क्या कर दे? आखिरी बिल्डिंग बना दे। और जब उसने ये ठान लिया था कि मैं रिटायर लूंगा, तो मन मार के कैसे भी करके उस बिल्डिंग को बना दिया। जब बिल्डिंग को बना दिया तो बोला सेठ को कि वो काम हो गया, अब आपने आखिरी काम सौंपा था मैंने कर दिया, मन मार के कर दिया उस काम को। सेठ ने बोला ये लास्ट वाली बिल्डिंग तेरे लिए। बोलो यीशु मसीह की, तो लास्ट वाली बिल्डिंग तेरे लिए है। वो सोच में पड़ गया कि इस जिंदगी में इतने काम किए, सेठ के अच्छे अच्छे काम किए मैंने, और आखिरी में जाके मेरे ही बिल्डिंग मैंने अपने हाथों से मन मार के काम कर दिया। जहाँ पर आया कि मसाला कम लगा दो वहाँ पे कम लगा दिया, जहाँ पे ज़्यादा लगाना है वहाँ पे ज़्यादा लगा दिया, जहाँ पे बजरी लगानी थी वहाँ पे बजरी लगा दी, कुछ भी लगा दिया। तो सोचा बस हो गया काम। लेकिन आखिर में जैसे ही उसने बोला तो बैठ के ये सोचने लग गया कि हो सकता था कि मैं लास्ट काम भी मन से करता। कैसे करता? मन से करता, अच्छे से करता। और ये काम यदि ये मुझे पता होता है कि मेरे लिए घर बन रहा है तो मैं कितने अच्छे से बनाता, बहुत अच्छे से बनाता। लेकिन बात क्या हुई? मन मार। और जहाँ पे मन खराब हो जाता है वहां पर कोई भी काम ठीक नहीं होता। किसी के घर में आप मन मार के जा रहे हो तो मत जाइए, मत जाइए। अच्छी बात होगी जहाँ पर आप मन यदि आप करें वहां पे जाए, क्योंकि मन मार के जाओगे वो तो आपसे बहुत अच्छे से प्रेम से बात कर रहा है, खुश हो रहा है, मेरी बहन आई है, मेरा भाई आया है, मेरे अंकल आए हैं, चाचा ताऊ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ताऊ जी तो बात टेढ़ी टेढ़ी कर रहे हैं, अंकल जी तो बात टेढ़ी टेढ़ी कर रहे हैं। तो जहां पर यदि मन नहीं करे वहां पर मत जाओ। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको जाना ही नहीं, प्रेम तो सबसे करना है, प्रेम सबसे करना, दुश्मनी किसी से नहीं करनी है। तो यहाँ ऐसा लिखा है, दोबारा पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। एक मन होना जरूरी है। यदि एक मन नहीं है, यदि मन सही से काम नहीं कर रहा है, तो खुद बैठ के सोचो कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर मुझे आदर नहीं दे रहे, कहाँ पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है किसी को। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा। आप मुंह बना रहे हैं, आप आंखें निकाल रहे हैं, आप बात करने में चालबाजी कर रहे हैं, छल कपट के काम कर रहे हैं, तो ये ना तो परमेश्वर को पसंद है। बाइबल में तो लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए अपने जीवन में मुंह मत बनाओ। सबकी आदतें होती है, हालेलुया, सबकी आदतें होती है, पर मुंह मत बनाओ। जिस दिन परमेश्वर मुंह बना देगा ना, तो आपका मुंह उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। ये सुंदरता कोई काम की नहीं रहेगी, और ये मन और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। समय समाप्त हो गया है प्रचार का, इसलिए आज मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ कि मन की मैचिंग करो। हर एक व्यक्ति के साथ में कपड़ों की मैचिंग अपने आप होती रहती है। हम यदि शादी के काम में यदि 1 महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है
कि बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और जिस दिन मन की मैचिंग को 2 दिन पहले से तैयार कर लिए बात करने की कि चलो कोई नहीं, मेरी गलती हो गई थी, यदि बैठ के ऐसे सोचे कि वो व्यक्ति मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझसे दूर क्यों जा रहा है, तो बैठ करके सोचे और बोले कि मैं अब तैयारी करूँगा उसको कैसे भी पास में, उसके कैसे भी पास में जाने की। यदि वो माफ़ी मांगे या चाहे नहीं मांगे, पर मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं छल नहीं करूँगा, मैं कपट नहीं करूँगा, पर मैं माफ़ी मांगूंगा। कोई बात नहीं, वो कर रहा है उसको करना है। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि इस दुनिया में यदि आप और मैं छोटा बनेंगे तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनेंगे, और यदि इधर बड़ा बनेंगे तो वहां पे लास्ट वाली सीट मिल जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। तो मन मैचिंग करो। यदि मन मैचिंग हो जाएगा तो मैं आपको बताऊं, जीने में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में यदि मिर्ची भी बनी है ना, तो उस मिर्ची को अच्छे से खा लोगे। यदि पनीर की सब्जी बनी है तो मन खराब है ना, तो शाही पनीर भी खराब लगेगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, शाही पनीर भी खराब लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है? मन मैचिंग। क्या करो? मन मैचिंग करो। यदि नहीं है तो आज से करो, लेकिन आज से मन मैचिंग करो। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मन मैचिंग हो गई ना, झगड़े की कोई भी बात आपके जीवन में नजर नहीं आएगी। ना अगला वाला व्यक्ति आपसे झगड़ा करने की सोचेगा, यदि मन मैचिंग हो गए तो। और जहाँ पर मन मैचिंग नहीं, आप झगड़े करना नहीं सोच रहे, पर उसके जीवन में, उसके स्वभाव में आपके प्रति कड़वाहट है। क्यों? क्योंकि आपने मन मैचिंग नहीं किया। वो तो करने की सोचा था, हमने भी करने की सोची थी, पर समय निकल गया, और समय चलते बहुत बातें हो गई। हालेलुया। बाजरा जब बोया तो ऊंट कटारे उगती है ना साथ साथ में, और जब नहीं काटते हैं उनको तो फिर हमको नुकसान होता है कि नहीं होता है? चाहे हमारे घर में कितने बीमार व्यक्ति होंगे, पड़े होंगे, या फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन वो काम जरूरी है। यदि वो काम नहीं हुआ तो फिर वो बाजरा कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ साथ बाजरा भी कट जाएगा। इससे अच्छा है पहले से हम क्या कर लें, तैयारी कर लें। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आई बात? कितनी परसेंट? कितनी आई? 100%। बोलो यीशु मसीह की। तो मन मैचिंग करना, सीधी बात यह है, लोग कितना भी कुछ बोले, आपको अपने स्वभाव में मन मैचिंग करना। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर इस वचन के लिए। प्रभु, आपने मेरे मन में इस सारी इन बातों को डाला परमेश्वर, और हमारे जीवन में इन चीज़ों को परमेश्वर आपने लागू किया। आज का वचन हमारे जीवन में, वो वचन जो परमेश्वर मन के अंदर जो असाध्य रोग लगा हुआ है परमेश्वर, इन सारी चीज़ों को भूल करके परमेश्वर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को, एक दूसरे के प्रति परमेश्वर झगड़ों को, लड़ाइयों को हम खत्म करें और मन मैचिंग करें। प्रभु, हम कई बार अपने जीवन में बहुत सारी बातों का मैचिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर हम अपने जीवन में मन मैचिंग नहीं करते हैं। आपसे हम मैचिंग नहीं हुआ अभी तक परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु इस संसार से और प्रभु आपसे हमारा मन मैचिंग हो जाए परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है, यदि ऐसा करोगे, एक मन होके प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा, सुनी जाएगी, तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में परमेश्वर ऐसा ही होने दे हमारे जिंदगी में परमेश्वर। और हर एक को प्रकार के शैतान के काम, दुष्ट आत्मा के काम, जादू टोने के काम हमारे इस शरीरों से, हमारे जीवनों से प्रभु यीशु के नाम से चले जाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप छुटकारा दे, आप चंगाई दे प्रभु यीशु के नाम में। हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को मैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर दूर करते हैं। हालेलुया। छुटकारा दे परमेश्वर, प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर बंधनों को आजाद करने वाले आप हैं प्रभु जी। हर एक परमेश्वर आप मेरे प्रभु जी।
यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चल गया, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा चल गया। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से जाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं जाऊंगी, बोलो यीशु के नाम से, बोलो यीशु के नाम से, यीशु के